समय में सेल्फ लव क्या है? एक टेम्पल की तरह मैं लेती हूँ अपनी बॉडी को। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी एनर्जी को सक करते हैं। अपने लोगों को चूज करना, दैट इज। मेरे हस्बैंड बहुत ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन है, बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। बट मैं वैसे दूसरी चीज़ों में अच्छी हूँ, तो मैं उनकी चीज़ें उनसे ले लेती हूँ और वो मेरी स्ट्रेंथ को इंजॉय करते हैं। तो जब हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अगर कोई अफर्मेशंस कर रहा है, एटीट्यूड कर रहा है, तो इसका कोई प्रोसेस भी होता है करने का क्या, सो दैट वो लोग समझ पाए और उसको इम्प्लीमेंट कर पाए अपने लाइफ में? कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ मैजिक की तरह नहीं होता है। सेल्फ केयर और सेल्फ लव क्या दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में डिफरेंसेस हैं? मेरा तो मंत्र है अपनी लाइफ का, खुद को भी अप्रिसिएट करें उस हर काम के लिए जो हम करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी सेल्फ लव से ही कनेक्ट हो रहा है कि जब तक हम खुद को प्यार नहीं करते, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, सामने वाला भी हमें वो चीज़ नहीं देता। टाइम था जब हम शाहरुख खान की मूवीज दिखाते थे, प्यार दिखाते थे, रोमांटिक, तो उस हिसाब से माइंडसेट हमारी चीज़ें वैसा हो गया था, हम भी वैसे ही फील करते थे, है ना। वो हमारे रोल मॉडल्स हैं। यस। सेल्फ लव इज नॉट कि आप इधर उधर से चीज़ें बाहर से सुपरफिशली कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट व्हेन यू साइलेंस। भगवान ने ना हमें चॉइसेस दिए हैं, लेकिन चूज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त आदर्श पांडे, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। ये आज का जो पॉडकास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जानेंगे कैसे हम खुद से प्यार करके अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आज के जीवन में हम इतना व्यस्त हो चुके हैं कि हम खुद को प्यार नहीं कर रहे हैं, खुद के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं, जिस वजह से लाइफ में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टक हो रहे हैं, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो। तो इन चीज़ों को जानने के लिए कैसे हम खुद से प्यार कर सकते हैं, अपने आप को जान करके कैसे हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसके लिए मैंने आज अपने इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया है पूजा मल्होत्रा मैम को, जो कि सेल्फ लव कोच और मैनिफेस्टेशन कोच है, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है सेल्फ लव और मैनिफेस्टेशन से। तो इस पॉडकास्ट में अंत तक रहिएगा और आज इस पॉडकास्ट में आप सीखने वाले हैं कैसे आप खुद को प्यार करके अपने लाइफ को बदलते हैं। नमस्कार पूजा मैम, मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आदर्श जी, मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। मैम, मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मैं चाहता हूँ कि आज जो हमारा डिस्कशन हो वो सेल्फ लव पे हो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन पे बातें हो रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बातें हो रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में जो सबसे बड़ी चैलेंज है, चाहे वो यूथ हो, चाहे कोई भी इंसान हो, सेल्फ लव कोई अपने आप को नहीं कर रहा है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में सेल्फ लव क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। सेल्फ लव, अगर आप मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं ना, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे सेल्फ लव ही आता है। Okay. अगर आप सेल्फ लव को अचीव करते हैं, देन यू मूव इनटू द मैनिफेस्टेशन। तो सबसे पहले सेल्फ लव को समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली सेल्फ लव होता क्या है। राइट। सेल्फ लव ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, खुश रख रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही है। इसके भी बियॉन्ड बहुत सारी लेयर्स हैं। Okay. मैं स्टेप बाय स्टेप इन लेयर्स को बताती हूँ आपको। Right. सबसे पहले वॉट यू से टू योर सेल्फ, मतलब कि आप अपने आप से क्या कहते हो, आपका सेल्फ टॉक क्या है, आप क्या बोलते हो अपने आप को। जब आप कोई चीज़ शुरू करने वाले हो तो क्या आपको डर लगता है? क्या आप अपने आप को हर वक्त क्रिटिसाइज करते रहते हो, मैं तो मोटा हूँ, मोटी हूँ, मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे। चाहे आप कितने भी अच्छे होगे, लेकिन आपको ये अंदर से फीलिंग्स आती हैं, मैं बहुत लेजी हूँ। ज़्यादातर लोगों का होता है कि मैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं वो लोगों की कहीं ना कहीं किसी पॉइंट को लेके आ जाते हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो हम खुद को बोलते हैं, जब तक आपको ये अवेयरनेस नहीं आएगी ना कि हम जो खुद को बोल रहे हैं क्या ये सही बोल रहे हैं, यही सबसे बड़ा रीज़न है। सेल्फ टॉक खुद के साथ खुद को समझना है, खुद को जानना है। उस अवेयरनेस में आकर सबसे पहले अपने सारे थॉट्स को ऑब्जर्व करना है कि मेरे थॉट्स मेरे लिए क्या हैं, किन सारी चीज़ों को लेकर मेरे इमोशंस मेरे लिए क्या हैं। बहुत सारे ऐसे इमोशंस होते हैं, हम एकदम से गुस्सा कर जाते हैं, हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमें उस
सिचुएशन को बहुत सॉफ्टली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तब हम उसे चेंज कर सकते हैं। राइट। हम उसे रिस्पॉन्ड ना करके एकदम से गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं, रिएक्ट करते हैं, एक ने थप्पड़ मारा, मैंने थप्पड़ मारा, बात हो गई वहीं पर वैसी की वैसी। राइट। लेकिन जब अगर किसी ने कुछ गलत भी कहा है, अगर आप उसे सॉफ्टली और बहुत प्रिसाइसली चीज़ों को डील करोगे, राइट। तब आप उस सिचुएशन को डील करना समझ पाओगे ना। तो एक तो बात हो गई कि आप खुद को क्या कह रहे हो, है ना। सेकेंड थिंग, हाउ यू ट्रीट योर सेल्फ, आप खुद को ट्रीट कैसे कर रहे हो। मतलब कि हमारी बॉडी एक एनर्जी है, एक टेम्पल की तरह मैं लेती हूँ अपनी बॉडी को। राइट। तो उस टेम्पल में हम क्या खा रहे हैं, हम कैसा पहन रहे हैं, हम कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है। जब तक हम इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो हम सेल्फ लव को समझ ही नहीं पाएंगे। राइट। अपने फ्लॉज को साथ रखना और अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखना। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि अपनी बॉडी को, अपने आप को केयर करना। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास ज़्यादातर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, हमने शॉपिंग कर ली, मज़े आ गए, हमने कुछ ड्रिंक्स, कुछ डेजर्ट खा लिया, मज़े आ गए। तो ये जो इंस्टेंट हमारे मज़े हो रहे हैं ना, ये प्लेजर, ये डोपामाइन तो हमारे अंदर रिलीज़ करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट भी कर रहे हैं अगर हम लॉन्ग रन में देखें। लेकिन हमारी ट्रू हैप्पीनेस और हमारा ट्रू सेल्फ लव क्या है, जो जॉय हमें बाद में मिलेगा। मतलब अगर हम डेली एक्सरसाइज, योगा करते हैं, अपनी बॉडी को एज अ टेम्पल पूरा केयर करते हैं, और बाद में हमें ये खुशी होती है कि मैंने इतना वेट लूज़ कर लिया, मेरी हेल्थ कितनी अच्छी हो गई इससे, मेरा माइंड कितना अच्छा हो रहा है मेडिटेट करके। जब हम इन सब चीज़ों के, मतलब एक तरफ प्लेजर है और एक तरफ हैप्पीनेस है, दोनों तो में बहुत डिफरेंस है। हाँ, जब आप उस सेरोटोनिन, जब आप हैप्पीनेस वाला उस पे आते हैं ना, तो सेरोटोनिन रिलीज होता है। तो डोपामाइन पे मत जाओ, सेरोटोनिन पे जाओ और उस हैप्पीनेस को लो। वो होता है आपका ट्रू सेल्फ लव। यानी कि जो प्लेजर है वो शॉर्ट टर्म, जो डोपामाइन है वो हमको शॉर्ट टर्म बहुत अच्छा खुशी देता है, बट सेरोटोनिन जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को क्रिएट कर रहा है। ग्रेट। ये आपका जॉय क्रिएट करता है। और आप अपने आप को देखो कि मेरे अंदर से वो जॉय कहाँ से आता है। राइट। वो लॉन्ग रन में दिखेगा आपको। हमने फर्स्ट कहा कि हम कैसे ट्रीट करते हैं खुद को, है ना, और हमने कहा कि हम क्या बोलते हैं खुद को। अब थर्ड थिंग इसकी लेयर आती है कि हम कितना लोगों को अलाउ करते हैं कि वो हमारे साथ कैसा ट्रीट करें। ओके, थर्ड फेज। हाँ, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में हमें देखना है कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी एनर्जी को सक करते हैं, बहुत नेगेटिवली बोलते हैं, बहुत गॉसिप्स करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से ना हमारी एनर्जी लूज़ होती है। तो हमें क्या करना है, उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना है। हमें ये दैट रखना एग्जैक्टली कि हम किन लोगों के साथ, किन लोगों की एनवायरनमेंट में हैं। अपने लोगों को चूज़ करना, दैट इज़ ट्रू सेल्फ लव। फिर इसका नेक्स्ट लेवल एक और भी है इसमें। एक तो हम चूज़ करते हैं कि अपने एनवायरनमेंट को, और दूसरा हम लोगों को प्लीज़ करने के चक्कर में भी सब यस 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 कर देते हैं, नो नहीं कह पाते, जिसकी वजह से हम अपनी एनर्जी डाउन करते हैं। तो हमें ये चीज़ की भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि यहाँ पर मुझे नो कहना है, और वो नो कहना आना ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग तभी नो नहीं कह पाते, उन्हें इस बात का डर होता है कहीं ना कहीं हम उसको ना खो ना दे, या कहीं वो मेरी बातों को माइंड ना कर ले, रिश्ते मेरे खराब ना हो जाए। इस वजह से भी कहीं ना कहीं वो लोग नो नहीं कह पाते हैं। ये भी एक रीजन हो सकता है। एक वैलिडेशन, एक अप्रूवल चाहिए होता है हमें, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, हम यस कर देते हैं। लेकिन उस यस करने के चक्कर में ना हम अपने आप को डाउन कर रहे होते हैं। बट ऐसा नहीं है, नो भी आप एक अच्छे वे में, एक फर्म वे में, पोलाइटली नो भी अगर कहेंगी ना, तो दूसरा इंसान भी अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा। हाँ, तो आपको वो समझाना आना चाहिए, वो कम्युनिकेट करना आना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिलेशनशिप में होती हैं। तुरंत रिएक्ट नहीं करो, उसका एक प्रोसेस है, उसको पहले समझने की कोशिश करो और समझाने की कोशिश करो। तो उसको हम बैलेंस करके सही कर सकते हैं।
बिल्कुल, हर चीज़ को बैलेंस किया जाता है। ये ज़्यादातर रिलेशनशिप्स में होता है कि Yes, हम नो yes. नहीं कर पाते हैं। हाँ। पर रिलेशनशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट जो थ्रेड होता है ना, वो कम्युनिकेशन ही होता है। Right. अगर हम सॉफ्टली कम्युनिकेट करके बता दें तो रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट कॉम्पनसेटिंग ईच Yes, अदर, yes. कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। मेरे हस्बैंड बहुत ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन है, बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। बट मैं वैसे दूसरी चीज़ों में अच्छी हूँ, तो मैं उनकी चीज़ें उनसे ले लेती हूँ और वो मेरी स्ट्रेंथ को इंजॉय करते हैं। तो Right. जब हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाती है। राइट, क्योंकि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तभी चीज़ें प्रॉपर वे में चलती हैं। एग्जैक्टली। तो जब भी हम अपने फ्लॉज को देखें या जब भी हम ऐसी चीज़ों को देखें, उन्हें करेक्ट करते चलें। राइट, दैट इज़ ट्रू सेल्फ लव। राइट, अपने ही आप को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना, अपने ही आप को लविंगली अच्छी फ्रीक्वेंसी में, हाई फ्रीक्वेंसी में रख के ग्रो करना। वो ग्रोथ आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, वो आपके अंदर सेल्फ लव जनरेट करता है। तब फिर आप कॉन्फिडेंटली अपने आप को देखते हो तो कहते हो कि वाह, दिस इज़ द राइट पर्सन, आई प्राउड ऑफ यू, आई लव यू। तो वो होता है सेल्फ लव जो अंदर से निकलता है Right. उस टाइम पर। अभी जैसे आपने बोला आई लव यू माई सेल्फ, आई केयर माई सेल्फ, तो क्या ये जो वर्ड है, जो एनर्जी है, जो कहते हैं कि इसमें भी अल्फ़ाबेट, इसमें एक एनर्जी साउंड है, तो क्या इसको बोलने से भी हम खुद को सेल्फ लव कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। इसको बोलने से ही एफर्मेशन की तरह है। स्टार्टिंग में अगर आपको अपना बॉडी पार्ट्स या कोई भी चीज़ ऐसी अच्छी नहीं भी लगती ना, एक एक्सरसाइज है, आप मिरर के सामने खड़े होकर अपने हर बॉडी पार्ट को लव करेंगे या लविंग एनर्जी देंगे, तो वो आपके अंदर एक धीरे धीरे, अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आप 21 डेज ये कीजिए, आपके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगी। ये एफर्मेशन की तरह वर्क करता है आपके माइंड पर, सबकॉन्शियस माइंड पर। क्योंकि मैं जब भी कंसल्टेंसी करता हूँ अपने न्यूमरोलॉजी की, तो मैं लोगों को मैनिफेस्टेशन, ग्रेटिट्यूड करना बोलता हूँ, आप करिए। ऐसे मैं भी अप्लाई करता हूँ, उनको गाइड भी करता हूँ, बट उनका ये क्वेश्चन होता है हम लोग इतने दिन से कर रहे हैं बट मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये रीज़न क्या, ऐसे रिजल्ट्स क्यों नहीं आते? अगर कोई अफर्मेशंस कर रहा है, ग्रेटिट्यूड कर रहा है, तो इसका कोई प्रोसेस भी होता है करने का क्या, सो दैट वो लोग समझ पाए और उसको इम्प्लीमेंट कर पाए अपने लाइफ में? देखो, एफर्मेशन नहीं होते उसका एक ही रीज़न होता है, आपकी एनर्जी। ओके, आपकी एनर्जी कितनी पॉजिटिव है उस वर्ड को लेके, उस जो आप बोल रहे वर्ड हैं। को लेकर, उस इमोशन को emotions को लेकर। लेकर। हाँ, क्योंकि हमेशा एफर्मेशन सिर्फ बोलना नहीं होता है, Right. विद इमोशंस, विद फीलिंग्स होना चाहिए। Feelings and और with वो belief. हाँ, वो बिलीफ और वो फीलिंग कब आएगी? Right. जब आप उससे कनेक्ट होगे, है ना? तो स्टार्टिंग में अगर आपको वो फेक भी लग रहा है तो आप करते जाओ, करते 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 ग्रेजुअली आपको उसके अंदर वो कनेक्ट Yes. मिलने लगेगा। मिलने लगेगा। और वो जब कनेक्ट मिलने लगेगा तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो चेंजेस आएंगे। और वो कॉन्फिडेंस, वो चेंजेस जब आएंगे ना, तो आप उसी फ्लो में वर्क करना अपने आप स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि फीलिंग से ही हमारे एक्शंस होते हैं। Right. हमारा बिहेव वहीं से जनरेट होता है। तो वो अपने आप एक्शंस आएंगे, तो एक्शंस आके रिजल्ट आएगा। तो ये कहना कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ मैजिक की तरह नहीं होता है, इट्स अ प्रोसेस। राइट, उसको प्रोसेस डेडिकेशन से जब हम करते हैं ना, मैनिफेस्टेशन के बारे में अगर कहूँ तो हमारी 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज में हम समझते ही नहीं है कि मैनिफेस्टेशन क्या है। राइट, सेकेंड स्टेज जब आती है तो हमें लगता है कि क्यूरियस होते हैं कि जाने व्हाट इज एग्जैक्टली मैनिफेस्टेशन। Yes. और थर्ड स्टेप में जब हम उस पर काम करते हैं, मतलब हम एफर्मेशंस करते जब हैं, हमको बिलीफ हो रहा है उस हाँ stage में। हाँ, जब हम वो चीज़ कर लेते हैं ना, तो फोर्थ स्टेज आती है जब वो इंस्टेंट मैनिफेस्ट होता है। वो हमारे जब आप रिजल्ट आने लगते हैं। हाँ, जब आप सोचते ही और वो चीज़ें आने लगती है, तो वो एक फ्लो की तरह चलने लगता है। राइट, राइट, क्योंकि वो कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपको तब तक उस पर बिलीव हो जाता है। Right. आपको लग रहा है कि मेरे लाइफ में चीजें हो रही हैं। एग्जैक्टली हाँ। तो ये सारा प्रोसेस है। इस Right. प्रोसेस से जब आप करेंगे तो एफर्मेशन वर्क करेंगी। राइट, नहीं। अब मैम एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे माइंड में, जैसे आपने बोला आज के जो लाइफ इतनी बिजी हो गई है, तो लोग एक वर्ड आता है सेल्फ केयर। तो सेल्फ केयर और सेल्फ लव क्या दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में डिफरेंसेस हैं?
अगर मैं बात करूँ? सेल्फ केयर जो है वो सेल्फ लव का ही पार्ट है। ओके। जब हम अपनी बॉडी को, मैंने कहा, जब हम उसको अच्छे से रखना चाहते हैं, एज अ टेम्पल बोलते हैं, तो हम उसकी केयर करेंगे ना। उसमें हम कुछ गंदी चीज़ें नहीं खाएंगे, हम उसको बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे, हाइजीन का ख्याल रखेंगे अपना, तो वो सेल्फ केयर में सारा कुछ आ गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ लव में जो समझने की चीज़ है ना, वो अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना। राइट। यहाँ पर लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमसे हो जाती हैं जिसमें कभी कभी हमें शेम या गिल्ट भी फील होने लगता है, जिसकी वजह से हम अपने अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हैं। राइट। तो वो शेम और गिल्ट को नहीं सोचना है। इट्स ओके, मतलब मेरा तो मंत्र है अपनी लाइफ का, इट्स ओके। राइट। हो गई चीजें, ये एक वर्ड है, इट्स ओके। इट्स ओके, हो गई चीजें, मूव ऑन करिए। और अपने आप को, आपने एक चीज कर ली, उसमें से आपको लेसन लेना है, और उस लेसन को फिर दोबारा ना हो, बस ये ध्यान रखना है, और फिर अपनी एनर्जीज को और इन्हांस करना है। तो जब आप अपनी गिल्ट और शेम को एक्सेप्ट कर लेते हो, मैं मिरर के सामने खड़े होकर बोल देती हूँ, इट्स ओके पूजा, ये मिस्टेक हो गई तेरे से, मैं ठीक है, अब तुझे ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टाइम ना हो, और आप मूव ऑन हो जाओ। अब वो वहीं तक है, जिस टाइम आपने चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो वो एक्सेप्टेंस आना बहुत ज़रूरी है, और फिर उसके बाद आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो करते चल जाएंगे। हाँ मैम, एक मन में क्वेश्चन आ रहा है, खासकर ये कोई, मैं गर्ल्स या बॉयज़ की बात नहीं करूँगा, बट मैंने ये देखा है जब भी मैं कंसल्टेंसी करता हूँ तो प्रॉब्लम क्या आती है, लोग ये बोलते हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं सांवली हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं मोटा हूँ, जिस वजह से लोग मुझे निगलेक्ट कर रहे हैं, लोग मुझे प्रायोरिटीज़ नहीं दे रहे हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, सो दैट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोग खुद पे इतना सेल्फ डाउट कर रहे हैं ना कि अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि आपको किसने बनाया है, किस क्रिएटर ने बनाया? भगवान ने आपको बनाया ना। तो आप भगवान की क्रिएशन पे डाउट कर रहे हैं। सही बात है। मतलब उसने हर चीज़ सोच समझ के ही बनाई होगी ना। अगर उसने किसी को छोटा बनाया तो उसके लिए भी उसका कोई रीज़न होगा। हाँ, वो उसकी लाइफ में उससे वो चीज़ काम आ रही होगी। ये हमें नहीं पता कि हम एग्जैक्टली क्या हैं, लेकिन उसने जो बनाया है ना, तो कुछ सोच के बनाया है। उस क्रिएशन को हम कैसे डाउट कर सकते हैं? तो इसलिए जितना ज़्यादा अपनी चीज़ों को एम्ब्रेस करेंगे ना, एंड यू नो व्हाट, जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को, अपने आप को अच्छा कहना स्टार्ट करोगे ना, वो उतना अच्छी होती चली जाएगी। इट्स अ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। जैसे हम बोलते भी हैं कि आप अपनी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो। अगर आप अपने फीट के लिए बोल रहे हो कि अच्छे नहीं है, या अपने मोटापे के लिए बोल रहे हो अच्छे नहीं है, बट किसी को तो ये चीज़ें भी नहीं मिली हैं, है ना? सही बात है। हाँ, किसी की तो फीट ही नहीं है। हाँ, तो फिर आप उन सब चीज़ों के लिए तो थैंकफुल तो हो। जितना ज़्यादा आप थैंकफुल स्टेट में रहोगे, जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे, विद स्पिरिचुअलिटी इस चीज़ को जानोगे, समझोगे कि भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया बहुत अच्छा दिया है, तो आप उस फेज से इजीली निकल पाओगे। एक फॉर्मूला है मेरे पास इसके लिए, मतलब जो आप कह रहे हैं ना कि जो लोग डाउट करते हैं अपने ऊपर, तो उनके लिए एक फॉर्मूला है। मैं इसमें थोड़ा सा कट करूँगा, इसमें क्यों इसलिए हो रहा है, मैं सुनता हूँ कि ऐसा देखा भी है, लोग चाहे घर में हो, चाहे ब्रदर हो, सिस्टर हो, पेरेंट्स हो, वो भी कहीं ना कहीं उस बात पर लेके बार बार उनको बोलते रहते हैं, और वही चीज़ उनके दिमाग में बैठ जाती है, शायद इसीलिए मेरे लाइफ में ये हो रहा है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमारी जो कंडीशनिंग है ना, उसी की वजह से ही होता है। आपको पता है, जब हम बच्चे होते हैं तो हम कंप्लीट होते हैं, हमारे अंदर वो सब कुछ दिया होता है भगवान ने। लेकिन जब हम ग्रो करते हैं तो हमारी फैमिली में जो कोई हमें बोल देता है कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तो वो हमारे बिलीफ बन जाते हैं, और उन्हीं बिलीफ की वजह से हम अपने आप को बहुत लो फील करते हैं। हाँ, कि हम ऐसे हैं, या हमारे अंदर ये चीज़ें कमियां हैं, ये सब चीज़ें तब आती है। बट जब दिस मोमेंट आपने ये सोचना शुरू कर दिया ना कि ये इसलिए है, या उसको एक स्टोरी दे दी, तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है अपने लिए। वो फॉर्मूला सब जगह यूज़ होता है, वो बहुत अच्छा है। जी बताइए।
IRR, मतलब Okay. आई मतलब इंटरप्ट, आपने Okay. अपनी फीलिंग को इंटरप्ट करना है सबसे पहले। ठीक है। फिर उसके बाद रिलैक्स करना है। रिलैक्स इन द सेंस, क्योंकि हम जब भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना, तो हमारा इंटेलिजेंस ख़त्म हो जाता खत्म है। हो जाता है, तो right. इसलिए हमें इंटेलिजेंटली हमें उसे रीफ्रेम करना है। मतलब जो भी कोई बात है ना जिसने हमें बोली है, उसको रीफ्रेम कर दो, उसको चेंज कर दो, उसकी स्टोरी बदल दो। अगर आपको कोई कह रहा है कि आप ऐसे हो, तो बोलो दिस मेक्स मी फील गुड, क्योंकि मैं हूँ ऐसा, इसलिए मुझे ये चीज़ करने में अच्छा लगता है। Right. तो अपने आप को एक्सेप्ट करना है और उसे रिफ्रेम कर लेना है। उस सेंटेंस को, स्टोरी को चेंज कर देना है। जब आप स्टोरी चेंज करते हो ना अपने इंटरनली, तो आपके अंदर अपने आप वो चीज़ें, वो डाउट्स ना ख़त्म होने लगते हैं। राइट। और एक क्वेश्चन और आ रहा है मैम, जैसे अभी आपने सेल्फ लव की बात की, तो आज की लाइफ में लोग इतना बिजी हैं अपने डेली रूटीन में, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, कोई भी हो, और जब उनको समझाओ तो उन्हें कहते हैं, उनका एक लाइन होता है कि बोलना आसान होता है, करना आसान नहीं होता है। तो इसको हम कैसे, जो कि आज के समय में इतना लाइफ बिजी है, तो सेल्फ लव करने के लिए किस तरीके से हम कितना टाइम दे सकते हैं खुद को? जो आपने बोला फॉर्मेशंस, इसका कुछ एक क्राइटेरिया है या प्रोसेस है, सो दैट जो ऑडियंस भी मेरी देख रही है वो खुद को किस तरीके से सेल्फ लव कर सकती है? सेल्फ लव करने का एक ही तरीका है, इसमें कोई आपको, देखो अगर आप रिचुअल कर सकते हो तो अच्छी बात है। Okay. क्योंकि जैसे अगर आप मेडिटेट करते हो या कुछ भी करते हो, तो आप अपनी मेंटल लाइफ को अच्छा कर रहे हो, है ना, माइंड को रिलैक्सेशन दे रहे हो, Right. बॉडी पे टाइम दे सकते हो या स्किन केयर कर सकते हो, तो वो एक अलग चीज़ है। आपको इतनी बिजी लाइफ में अगर टाइम नहीं है आपके पास, तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही, वो कर लो। कि आप अपने आप से क्या कहते हो, इस बात का ध्यान रख लो। आप अपनी बॉडी की केयर करते हो, अपने आप की केयर करते हो, तो आपको कैसे लोगों के साथ रहना है, कैसा कुछ करना है अपने लिए, ये ध्यान रख लो। और थर्ड इज़ कि आपको कैसे किसको कुछ Right. कहना है ना। Yes. नहीं, जरूरी। ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये ऐसी नॉर्मल लाइफ में भी अपने Right. डाल लोगे ना, तो आप सेल्फ लव को मतलब अपने आप फील करोगे इंटरनली कि ये मैं यानी चेंज कि होती ये जा कहना रही चाह रहे हूँ। हो, अगर हम खुद को भी अप्रिसिएट करें उस हर काम के लिए जो हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी सेल्फ लव से ही कनेक्ट हो रहा है। हाँ बिल्कुल। Okay. एक इसमें एक एक्सरसाइज है, अगर ये एक्सरसाइज भी लास्ट में सबने कर ली ना, तो शायद इससे भी सेल्फ लव आ जाएगा। बिल्कुल। रात को सोने से पहले ना मिरर के सामने खड़े होके पूरे दिन में जो भी आपने किया है ना, उसके अच्छा। लिए खुद को अप्रिशिएट कर दो ओ ग्रेट। कि वाह पूजा, आज तूने ये किया, आज तू ऐसे गई, तूने उसको थैंक यू बोला, तूने उससे बात ऐसे की। तो जब आप ये सब चीज़ें अपने बारे में बोलते हो ना, तो आपको इंटरनली आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है, राइट। जिससे आपके अंदर वो सेल्फ लव अपने आप जनरेट हो जाता है। नहीं, बहुत से, और एक चीज़ मैंने ये भी कहना चाहूँगा मैम, आज के समय में ना लोग खुद से प्यार नहीं कर रहे, वो सामने वाले से लव के एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर रहे हैं कि वो मुझे प्यार नहीं करता, वो मुझे समय नहीं देता। और आज के समय में जो अभी 3-4 महीने में केस हुए हैं, आपने देखा होगा रिलेशनशिप को लेके, मैरिज के बाद, आज के समय में देख रहे हैं मैरिज के बाद कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो क्या इनका भी कनेक्शन जो सेल्फ लव से रिलेटेड है? बिल्कुल बिल्कुल है। सेल्फ लव, जैसा आपने कहा ना कि अगर हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें प्यार चाहिए, और यू नो जो खुद ही स्कैरसिटी में है, तो हम स्कैरसिटी मैनिफेस्ट करेंगे, कोई प्यार नहीं करेगा हमें। लेकिन जहाँ हमने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया ना, हमने अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ा ली, लोग मैग्नेट की तरह आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। हाँ, क्योंकि हम दूसरों से भीख मांग रहे हैं ना कि हमें प्यार कर लो, हमें प्यार कर लो। कोई नहीं करता। राइट। जब आप फुल होते हो ना, तो ये भी मैनिफेस्टेशन का एक रूल है, जब आप कंप्लीट हो तभी आपको मिलता है ना। तो वही चीज़ है, आपको कंटेंटेड होना है, आपको खुद को प्यार करना है। आप खुद को प्यार करना शुरू कर दो। फीमेल्स की बात करूं, रिलेशनशिप में जब होती हैं तो अपने आप को पूरा मतलब सब कुछ दे देती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो पूरा नहीं कर पाती घर पे। लेकिन जब वो खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद को प्यार देना स्टार्ट करती हैं, तो लोग खुद उनको रिस्पेक्ट देते हैं। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक हम खुद को प्यार नहीं करते, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, सामने वाला भी हमें वो चीज़ नहीं देता, क्योंकि उसको पता है कि कहते हैं ना, जब तक आप खुद को ही लव नहीं करोगे तो आप अपनी भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। सबसे पहले खुद को लव करिए, खुद को रिस्पेक्ट करिए, सामने वाला का भी नज़रिया बदलेगा आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बदलेगा। और अभी जो आज के टाइम पे ये जो रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे आप, तो
तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ना मुझे जहाँ तक लगता है कि मीडिया का भी है। ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम आज अपनी न्यू जनरेशन को दिखा रहे हैं, एक टाइम था जब हम शाहरुख खान की मूवीज दिखाते थे, प्यार दिखाते थे, रोमांटिक, तो उस हिसाब से माइंडसेट हमारी चीजें वैसा हो गया था, हम भी वैसे ही फील करते थे, हाँ। है ना, वो हमारे रोल मॉडल्स हैं। यस। आज के टाइम पे वही सब कुछ वेब सीरीज और यही सब कुछ दिखाया जा रहा है जिसमें इतना ज्यादा वॉयलेंस है, इतना सब कुछ क्रूएलिटी इतना ओपनली दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी जनरेशन में भी वो चीजें करने का डेयर आ रहा है, वो कर रहे हैं, मतलब मर्डर्स इस तरह के स्कीम कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं गलत इम्पैक्ट कर रही हैं हमारी सोसाइटी पे। और ये भी होता है मैम, कहीं ना कहीं होता है ना कि 1-2 महीने 3 महीने के बाद सब चीजें फिर शांत हो जाएंगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से भी वो लोग हो सकता है इन चीजों में बहुत ज्यादा जा रहे हैं। रिलेशनशिप ना बहुत ही सुपरफिशियल से होके बन के रह गए हैं बिकॉज ऑफ एक्सपोजर, बहुत एक्स्ट्रा एक्सपोजर हो गया है, जिसकी वजह से वो कनेक्ट ही नहीं बन पा रहा है। राइट। तो जब तक वो रियल कनेक्ट नहीं बनेगा तब तक शायद रिलेशनशिप बेटर होना थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा। हाँ, तो जितना ज़्यादा आप रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी से चलेंगे ना, तभी वो चीज़, और कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी को कोई नहीं पसंद तो वो बता भी सकता है। हाँ, और पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है कि हमारे एक्चुअली ट्रेडिशनल वाइज बहुत सारे वैसे ओल्ड वाले पेरेंट्स होते हैं, वो समझते नहीं है कुछ चीज़ें, कई बार बच्चे ऐसा भी बोलते हैं ना, तो आपको तब भी समझाना है, तब भी उन्हें कन्विंस करना है, तब भी उन्हें बताना है। मेरी डॉटर अगर कुछ शॉर्ट ड्रेस कहती है मुझे पहनने को, तो अगर उसकी दादी अलाउ नहीं करती तो मैं उसे कहती हूँ कि जाओ और उन्हें कन्विंस करो, उन्हें बताओ, उनका पूरा वो लो, उसके बाद आप कुछ भी करो। मैम, ये सेल्फ लव में और स्पिरिचुअलिटी को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ को ग्रो करने के लिए? स्पिरिचुअलिटी, जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है कि आप खुद को देखो, खुद को जानो, खुद के साथ जुड़ो। जितना ज़्यादा आप खुद से कनेक्ट होते हैं स्पिरिचुअलिटी में, उतना ज़्यादा आप सेल्फ लव के नज़दीक जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप फिर एक ऐसी थैंकफुल स्टेट में चले जाते हैं जिसमें हर पल आप उसे थैंक ही कर रहे होते हैं कि आपने मुझे ये दे दिया, आई लव यू, आई थैंक यू। तो वो अपने आप ही आपके अंदर इतना ज़्यादा लविंग एनर्जी क्रिएट कर देता है ना, जिसकी वजह से आप ऑटोमेटिकली सेल्फ लव में आ जाते हैं। हाँ, फिर आपको हर चीज़ अच्छी लगने लगती है, क्योंकि भगवान ने हर चीज़ को, जिसको भी क्रिएट किया है, विद लव क्रिएट किया है। और वो जो लविंग एनर्जी के साथ जब आप कनेक्ट होते हो तो लविंग एनर्जी आप रेडिएट करते हो। यू नो व्हाट, हम कभी भी कुछ, हमारे अंदर जो चीज़ होती है ना, हम वो देते क्या है, हम वो रेडिएट करते हैं। अगर मेरे अंदर प्यार है तो मैं प्यार रेडिएट करूँगी, अगर मेरे अंदर नफ़रत है तो मैं नफ़रत रेडिएट करूँगी। तो वो जब हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं तो हम प्यार से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हम उसके साथ ट्रू लव से कनेक्ट कर रहे हैं। तो वो प्यार जब हमारे अंदर आ जाता है तो हम हर इंसान को एक प्यार की नज़र से देखते हैं कि अगर उसने ऐसा गलत कर भी दिया तो क्या हो गया, वो भी तो भगवान का बनाया हुआ इंसान है ना, उसे उतना पता ही नहीं था, शायद उसमें इतनी समझ ही नहीं थी, तो हम उसे छोड़ देते हैं। फॉरगिवनेस भी तब आती है जब, देखो, किसी को हम माफ़ कर रहे हैं तो हम माफ़ उसके लिए नहीं कर रहे हैं, हम माफ़ उसकी गलती को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे मुझे पीस मिल रहा है। दैट इज़ ऑल्सो अ सेल्फ लव, क्योंकि मैं शांत हो रहा हूँ उस बात से, उसको माफ़ करके। तो जब आप इस लेवल पर स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ते हैं, आपकी मतलब आपकी सोल का एवोल्यूशन होता है, तब आप एक बड़े स्पेस से अपनी चीज़ों को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो अपने आप ही वो प्यार जनरेट होता है ना, फिर वो प्यार ही प्यार रहता है, वो अपने आप ही आपके अंदर वो सेल्फ लव आ जाता है। स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो खुद ही सेल्फ लव है, अपने साथ समय बिताना, खुद की स्पिरिचुअल होना। यस, वो अपने आप आपके अंदर से सेल्फ लव निकलता है, क्योंकि आप उसके बच्चे हो और वो आपको इतना प्यार दे रहा है और वही प्यार आप बांट रहे हो, तो वो आप उसी प्यार में तो रहते हो, और जब आप उस प्यार में रहते हो तो उस प्यार को फील करते हो, फिर आप अपने अकेले नहीं होते हो, वो आइसोलेशन नहीं होता। तभी कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें अपने साथ रहना, अपनी कंपनी देना बड़ा अच्छा लगता है। सही बात है, खुद के साथ समय बिताना। हाँ, तो वो इस वजह से होता है, वो स्पिरिचुअलिटी की वजह से ही होता है।
अच्छा, ऐसा भी होता है बहुत सारे ऐसे बिजनेस मैन हैं या जो बहुत बड़े बड़े अच्छा वर्क कर रहे हैं, वो लोग क्या बोलते हैं कि जब हमारा माइंड एक समय के बाद स्टक हो जाता है तो हम खुद के साथ समय बिताते हैं और बोलते हैं 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए हम बाहर चले जाते हैं खुद के साथ समय बिताने, अपने थॉट्स को जानने, खुद को जानने। वो इनके लिए एक तरह से रिट्रीट होता है Retreat कि वो होता है। अपने आप को पूरा Energize करना। हाँ, रिजुविनेट कर रहे होते हैं, पूरा का पूरा दोबारा। दोबारा से एक एनर्जी में आ रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी हमारी आसपास की एनर्जी बहुत क्योटिक एनर्जी है ना, Right. तो उस एनर्जी को हम लोग काफ़ी देर तक नहीं फेस कर पाते। तो उसके लिए हमें अपना रिलैक्सेशन, अपने आप को एक अलग स्पेस पे ले जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है फॉर सम टाइम। कई बार तो मैं भी ऐसा करती हूँ कि मैं अपनी चाय लेकर बहुत सारे ट्रीज के साथ चली जाती हूँ और वहाँ पर बैठ के आराम से एकांत में एक अच्छा पीती हूँ। feeling तो आता है, एक right. वो जो अगर कुछ वर्क कर रही हूँ उसके बाद ऐसा मैं करती हूँ, तो वो मेरे को लगता है वो मेरा मी टाइम क्या होता है, वो मुझे रीएनर्जाइज कर देता है फिर से कुछ करने के लिए। यानी कि अगर हम खुद के भी साथ समय बिता रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ लव का ही पार्ट है। आप खुद को जानने की कोशिश कर रहे हो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। कभी कभी होता है, बहुत सारे कहते हैं ना, आपके पास अगर आइडियाज़ नहीं है तो आप खुद के साथ समय बिताइए, आपका माइंड नेक्स्ट लेवल पे काम करता है और आप खुद को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं उन चीज़ों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सेल्फ लव की रियल जो डेफिनेशन अगर मैं इन अ सेंटेंस बोलूँ ना, वो यही है। सेल्फ लव इज़ नॉट कि आप इधर उधर से चीज़ें बाहर से सुपरफिशली कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट व्हेन यू सिट विद योर सेल्फ इन साइलेंस। जब आप अपने साथ साइलेंस में बैठते हो, देन यू रिफ्लेक्ट योर सेल्फ। आप अपने आप को देख पाते हो कि ये मेरी अच्छी चीज़ें हैं, ये मेरी बुरी चीज़ें हैं, और जो बुरी चीज़ें हैं उन्हें मैंने ठीक करना है ना। जब भी हम कोई चीज़ करना स्टार्ट करते हैं, कोई काम करना स्टार्ट करते हैं, ग्रोथ की बात कर रही हूँ, तो उसमें क्या होता है, हमारे बहुत सारे रेजिस्टेंस आते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें रोकती हैं, है ना। तो जैसे कि सबसे पहला हमारा जो रेजिस्टेंस आता है, हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर हमने अपने आप को कह दिया कि हाँ कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है और मुझे करना है, तो वो फियर एंड डाउट से हमने वो कर लिया। फिर आता है प्रोक्रेस्टिनेशन। जब अगर हमें लगने लगता है कि हम कर ही नहीं पा रहे हैं, कल करूँगा, परसों करूँगा, तरसों करूँगा, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। तो अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो चीज़ों के उसके लिए भी, मतलब मेरे छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, तो उसके लिए मैं करती हूँ चीज़ों को अनाउंस कर दो, बोल दो, प्रायोरिटाइज कर लो। जब भी हम पैनिक मोड पे होते हैं ना, तो चीज़ें कर जाते हैं। मैं इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ, मैंने अभी बुक लिखी न्यूमरोलॉजी की। मैं 3 साल से सोच रहा था, लेकिन हुआ क्या, बोला मेरा, जिन्होंने मेरी बुक पब्लिश करवाई है, हेल्प की है, उन्होंने ये बोला, बोलो, तुम बोलोगे ना तो तुम्हारा माइंड फिर करेगा। तो मैंने बोलना शुरू किया, मैं बुक लिख रहा हूँ, मेरी न्यूमरोलॉजी की बुक आ रही है, मैं पढ़ाता हूँ। तो वहाँ भी क्लास में बोल दिया बच्चों की मेरी बुक जल्दी रिलीज होने वाली है, और मात्र 2 या 2 महीने के अंदर मेरी बुक आ गई, क्योंकि वो मैंने अपने माइंड को बोल दिया कि हाँ मैं इस बुक को लिखने वाला हूँ, या माइंड को प्रेशर नहीं, ये भी अनाउंस कर दो, डेट अनाउंस कर दो। अच्छा, डेट अनाउंस तो नहीं की थी, बट ये था कि मैं लिखने वाला हूँ। उन्होंने बोल के लिखवा दिया। और मेरे स्टूडेंट ने बोल के, सर आपकी बुक कब आ रही है। नहीं, जब आप डेट अनाउंस कर देते हो ना किसी भी चीज़ की, तो आप बिल्कुल ही कनेक्ट हो जाते हो। देखो, हम वैसे चाहे कुछ भी पढ़ाई ना करें, लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले पूरी पढ़ाई हो जाएगी, पता है कि कल एग्जाम है, डेट हमारे पास है। हाँ, तो वो जो पैनिक मॉन्स्टर होता है ना हमारे अंदर, वो हमारे को काम करवा देता है। तो अगर हमने अनाउंस कर दिया कि इस दिन मेरी बुक रिलीज हो रही है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं अपना काम करना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये माइंड का साइकोलॉजी, हाँ। तो और नहीं तो प्रायोरिटाइज कर लो अपनी चीज़ों को। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब हमें पता होता है ना कि हाँ ये चीज़ की इम्पोर्टेंस है, तो हम वो करते हैं। अच्छा जी, मेरे क्वेश्चन आ रहा है मैम, आज के टाइम में देखिए इतना कंपटीशन हो रहा है, चाहे बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बट वो जब उनका रिजल्ट नहीं आता तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं। और आपको पता है पेरेंट्स भी इतना पैसा लगा रहे हैं, फोर्सफुली उन पर भी फोर्स किया जा रहा है, तो वो जो बच्चों की मेंटल स्टेट होती है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। और आप भी देख रहे कहीं ना कुछ सुसाइड कर रहे हैं, कुछ ऐसा डिसीजन ले रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मेरा भी ये मानना है, जब तक आप देखिए जो आपके लिए लिखा है वो अच्छा है, मैं ये मानता हूँ मेरे किस्मत में जो हो रहा है ना वो अच्छे के लिए हो रहा है। हो सकता है भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा हो।
मैं इसलिए बिलीव करता हूँ कि मैंने तैयारी की मेडिकल की, मेरा मेडिकल में नहीं हुआ, मैंने बी फार्मा किया, आज बी फार्मा किया मैंने, फिर मेरा मन नहीं लग रहा था, लेकिन भगवान ने क्या लिखा था, न्यूमरोलॉजी बनना है आपको, न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, तो कहीं ना कहीं मुझे वहाँ लेके आया। तो मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ मैम, जो आजकल के बच्चे हैं, बच्चे नहीं, चाहे वो जॉब हो, चाहे करियर हो, चाहे वो बिजनेस हो, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो लोग ना खुद को जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, खुद के साथ समय ही नहीं बिता रहे हैं, और वो कंपटीशन में ही भागे जा रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, कैसे वो अपने लाइफ को बैलेंस कर पाए, और सो दैट वो अपने पेरेंट्स को, अपने जो फ्रेंड्स यार हैं उनके साथ वो समय बिता पाए, या उनको समझा पाए कि शायद वो जो करना चाहते हैं वो कुछ और है? हाँ, सबसे पहले इस चीज़ के लिए ना उनको सेंटर होना पड़ेगा, रट से निकलना पड़ेगा, क्योंकि एक ना रेस लगी हुई है बाहर, हाँ। बहुत बुरी वाली रेस लगी हुई है, और ये रेस बच्चों की कोई गलती नहीं है, पेरेंट्स ही उन्हें रेस में डाल रहे क्योंकि वो हैं। चाहते ही मेरे बच्चे ये कि उनको फोर्सफुली कराया जा रहा है कि उनका सपना है। हाँ। बच्चों का सपना है कि नहीं वो डजंट मैटर, उनको लगता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने। तो वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के समय में, कि समझना पड़ेगा आपको कि वो क्या चाहता समझना है। पड़ेगा, बच्चों को भी समझना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा। और मैं ये मानती हूँ कि हम सबके माइंड में ना, मतलब हमें भगवान ने अगर भेजा है ना, तो विद अ पर्पस भेजा है। राइट। कुछ स्ट्रेंथ्स दिए हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हमारे अंदर ऑटोमेटिकली हैं जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को बना सकते हैं। Right. क्योंकि आजकल इतना एक्सपोजर है, इतनी सारी चीज़ें हैं जिन्हें करके हम कुछ भी प्रोफेशन बना सकते हैं। राइट। तो वो हमें समझने की ज़रूरत है, अपने सारी चीज़ों को, स्ट्रेंथ्स को देखकर अलाइनमेंट देनी ज़रूरत है। जब हम उस अलाइनमेंट में आते हैं ना, जो हमारा ट्रू पर्पस होता है, हमारी सोल का पर्पस होता है, तो हम ऑटोमेटिकली उसको करते चले जाते हैं। कई लोगों को आपने सुना होगा ना कि ये बहुत लकी है, इन्होंने ये हाँ, किया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, क्योंकि वो अलाइनमेंट में आ गए। जब आप अपने अलाइनमेंट में वर्क के साथ आ जाते हो ना, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं। Right. बट जब आप अलाइनमेंट में नहीं होते हो, तो आप फोर्सफुली अपनी बोट को रिवर्स तरफ करते सेल हैं। कर रहे हो, तो क्या होगा, परेशानी होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप इस बात को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो आज से अपनी लाइफ में, कि क्या चीज़ मैं कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये देखो कि क्या चीज़ करके मुझे आराम से मज़ा आ रहा है। तो और पता है, मनी एनर्जी भी मज़े की एनर्जी में आती है। राइट। तो जहाँ आप मज़ा और काम साथ में ले लोगे ना, तो आपका सक्सेस होना 100% मतलब तय है। तो आप ये चीज़ों को ऑब्जर्व करो। भगवान ने ना हमें चॉइसेस दिए हैं, लेकिन चूज़ हमें करना है कि हम अपनी लाइफ को कैसे डिज़ाइन करें। बहुत सारे लोग दिए हैं, लेकिन हमें चूज़ करना है कि हमें किन लोगों के साथ रहना है। हमें चूज़ करना है कि हम अगर डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा, अगर इंजीनियर की पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा, अगर यूट्यूब करेंगे तो क्या होगा, ये हमें डिसाइड करना है। तो कहीं ना कहीं हमें ही डिसीजन लेना होता है। एक इंसान को ही ऐसा क्रिएटर मतलब बनाया है भगवान ने, क्योंकि अगर मैं बात करूँ टाइगर्स या वाइल्ड एनिमल्स या एनिमल्स की, तो उन्हें नॉन वेजिटेरियन है तो वो हर पूरी ज़िंदगी नॉन वेजिटेरियन ही रहेगा। Right. लेकिन हम ऐसे इंसान हैं कि जो डिसाइड कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। और ये क्रिएट करना सिर्फ हमारा क्रिएशन नहीं होता, ये को ऑथरिंग होती है। मतलब कि यूनिवर्स और हमारी दोनों की मिलके होती है। वो कुछ चीज़ें हमें देता है, उन चीज़ों को हमें देखना होता है कि हम इस पे काम करें, और फिर जब हम काम करते हैं तो कुछ अच्छा आता है, तो फिर हमें आगे बढ़ना है। मतलब हमें स्लोली एंड ग्रेजुअली यूनिवर्स के साथ अलाइंड होके, अपने गोल्स के साथ अलाइंड होके अपने ऊपर काम करना है, तब हम सही जगह पर पहुंच पाएंगे। राइट। क्योंकि आज के समय में ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमें अपने लाइफ में अगर कुछ करना होता है, मान लीजिए कुछ भी, तो हमें लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है, चाहे वो फैमिली हो, पेरेंट्स हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, और जिस वजह से वो कहते हैं कि हम लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हम जो भी है कहते ना, हम बैक चले गए। हो सकता है अगर आज मैं अपनी सुना होता तो मैं आज ये होता। तो कहीं ना कहीं वो भी सेल्फ लव से ही कनेक्ट होता है इन चीज़ों को लेके। अगर मैं उस समय खुद से प्यार करके वो डिसीजन लेता, तो शायद जो मैं आज फेज में, जो मैं लाइफ में स्ट्रगल है, हो सकता है उस वजह से जो मैं नहीं ले पाया। तो क्या वो भी सेल्फ लव से ही कनेक्ट होता है इन चीज़ों को? जो भी हमारे लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंस है ना, वो हमें कहीं ना कहीं टीच करने के लिए है, कहीं ना कहीं सिखाने के लिए। भगवान ने हम इस दुनिया में आए हैं ना, शायद तो इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें लर्निंग्स करनी है और अपने आप को नेक्स्ट लेवल लेके जाना है। राइट। है ना। तो यूनिवर्स हमें सिखाता है, कई बार टेस्ट लेता है, तो हमें बोलता है कि ये चीज़ कर लो ठीक अपनी, कि जैसे आपने कहा
तो उन्हें समझाना आना चाहिए। अगर वो हमने नहीं सीखा तो हम उसकी वजह से हमें रिपरकशंस उठाने पड़ेंगे। Right. तो इसलिए आपको समझना है कि यूनिवर्स आपका क्या टेस्ट ले रहा है, उसको आपको देना है, उसको आपको समझना है, और जहाँ पर आपकी चीज़ें कमी हैं आपके अंदर, उन सब चीज़ों को पूरा करना है। अगर आप कम्युनिकेशन में ठीक नहीं हो तो अपने आप को कम्युनिकेशन में ठीक करो। Right. अगर आप कहीं डिसीजन लेने में ठीक नहीं हो, बहुत सारे लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते, नहीं ले पाते हैं। तो आप डिसीजन लो। एक कोई अपनी ड्रेस चूज़ करने से डिसीजन लो, अपनी डिश खाने की टेस्ट चूज़ करने से डिसीजन लो। मतलब आप डिसीजन लेना शुरू करो। और डिसीजन लेना तो मैं कहती हूँ कि बच्चों को ना हमें शुरू से बचपन से सिखाना चाहिए। क्या हो गया कि वो कुछ गलत पहन लेगा, इट्स ओके, बट वो सीखेगा। राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम अपनी लाइफ में चेंज करते हैं ना, तो हमारी लाइफ में बड़ा चेंज आता है। राइट। तो ये हमें अपनी लाइफ को एज एन ऑब्जर्वर देखना आना चाहिए, खुद को। खुद को। अब वो खुद को देखना कब आएगा? जब हम अपने आप से कनेक्ट होंगे, जब हम अपने आप के साथ समय बिताएंगे, जब हम अपने आप को समझेंगे। दुनिया क्या करती है? दूसरों को समझने चली जाती वही है, problem है। दूसरों की बातें करती है, पर उससे कुछ नहीं होगा। Right. जब आपकी लाइफ है, आपको अपनी लाइफ को क्रिएट करना है ना, तो अपनी लाइफ को और अपने आप को समझो। जितना ज़्यादा खुद को समझोगे उतना ज़्यादा खुद ग्रो करोगे। लोग आके आपसे खुद पूछेंगे कि आज तुम क्या कर रहे हो, Right. ऐसा तुमने क्या कर लिया कि तुम्हारी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ गया। सिर्फ खुद के साथ बैठना और खुद को प्यार करना इतना इम्पोर्टेंट है। यानी कि सेल्फ लव से हम एक अच्छी और एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी भी क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी एनर्जी खुद ब खुद इतनी मैग्नेटिक हो Magnetic जाती हो है जाती कि है। लोग आपसे आके अपने आप बात करेंगे। मुझे खुद नहीं समझ में आया था, मेरी वाइब्रेशंस इतनी अच्छी रहती थी कि मुझे इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ तक उनके साथ मैंने खुद से कनेक्ट कर लिया। राइट। मुझे खुद नहीं पता ये कैसे हो गया। जस्ट बिकॉज आपकी वाइब्रेशंस इतनी Vibrations. हाई होती हैं। जब आप अपने आप से इतने अलाइंड होते हो और किसी के बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचते। ये आपका वेसल है ना, बॉडी। यस। तो मैंने ये सोचा हुआ है कि ये मेरा गार्डन है, राइट। तो उस गार्डन को मुझे बहुत क्लीन और अच्छा रखना है। अच्छा रखना है। तो उसमें कोई भी ऐसा नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए, किसी के लिए भी नहीं आना चाहिए। राइट। वो मेरे मतलब इन लॉज होंगे या कोई भी होगा, वो मुझे बोल भी देते हैं ना, तो मैं उनके साथ बैठ जाती हूँ और उनसे प्यार से बात कर लेती हूँ कि मम्मा ऐसे नहीं था, ऐसा था। तो Clear क्लियर हो जाता है। communicate किया आपने। हाँ, और बहुत प्यार से उनका हाथ पकड़ के उन्हें क्लियर कर देती हूँ। ये जरूरी है। तो जहाँ वो चीज़ क्लियर हो गई, वो जो गार्डन है ना, वो क्लीन रहा, उसमें एक भी वीड नहीं आया। और प्रॉब्लम ये होती है, मेरा जो एक्सपीरियंस, लोग जो प्रॉब्लम है अगर आपके पीछे, तो लोग आपस में शेयर नहीं करके वो दूसरों से शेयर करते हैं और वो चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्रिएट करते हैं वो प्रॉब्लम। गॉसिपिंग हो गई, वो हाँ। नेगेटिविटी को डबल करती है। वो जब आप कर रहे हो उस वक्त तो अच्छा लगता है, लड़कियों में ये बहुत आदत होती है गॉसिप करने की। इसीलिए। वो उस टाइम तो उन्हें अच्छा लगेगा, लेकिन वो उनकी एनर्जी को डाउन कर रही है। मैं हमेशा से एनर्जी की तरह देखती हूँ अपने आप को। मेरी एनर्जी को कौन सा कपड़ा अच्छा लग रहा है, Right. कौन सा फूड अच्छा लग रहा है, मुझे अपने माइंड को कितना पीस देना है, मुझे किससे कितनी बात करनी है, किससे कितने प्यार से रहना है। तो वो जब हम लविंग एनर्जी में रहते हैं ना, उस रहते हैं। फ्रिक्वेंसी में रहते हैं, राइट। मतलब आज से एक चश्मा पहन लो कि मैं जो कुछ भी आसपास कर रहा हूँ ना, उसमें प्यार ढूंढ लो राइट। और वो मुझे कैसी एनर्जी दे रहा है, राइट। तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी और आप अपने आप ही सेल्फ लव में आ जाओगे। यानी कि जैसी एनर्जी हमें चाहिए, उस एनर्जी को हमें पहले अट्रैक्ट करना पड़ेगा, उस नज़रिए से देखना पड़ेगा। आप अपने नज़रिए को बदल करके अपने चीज़ों को बदल सकते हैं। बिल्कुल, अपने थॉट्स अपने थॉट्स को बदलना। एक मैंने बुक पढ़ी थी संदीप महेश्वरी की, मैन एज अ थिंक इट। ओके। हाँ, वो बहुत पतली सी छोटी सी बुक है, बट बहुत ही कमाल की बुक डीप है। में हाँ, छोटी छोटी बातों पे उन्होंने उसमें सिर्फ एक ही चीज़ लिखी थी कि आपका जो माइंड है ना, वो एक गार्डन की तरह है, और वही मेरे माइंड में बिल्कुल रह गया। नहीं, बिल्कुल हाँ, कि बोला उन जाता है थॉट्स को हमेशा से अच्छे से सुंदर सा बना के रखना है मुझे अपने गार्डन को। मैंने एक जगह पढ़ा था, आपने गार्डन बोला, मैंने बोला था ये जो हमारा ब्रेन है ये एक तरह से अर्थ है। जैसे इसमें आप बीज डालोगे, जैसे सीड डालोगे, वही प्लांट क्रिएट होगा। यानी कि जो थॉट्स आप इसमें डालोगे, वही थॉट धीरे धीरे बड़े होके उस वैसा रूप ले लेगा। हाँ, वैसी फ्रूटिंग होगी, वैसे ही सब कुछ अच्छा मिलेगा आपको। तो जितना अच्छा सोचोगे, पॉजिटिविटी में, ग्रैटिट्यूड में रहना क्यों सिखाते हैं मैनिफेस्टेशन में, ये भी उसी का ही एक पार्ट है। तो जितना ज़्यादा आप उसमें उस एनर्जी में रहोगे, उतना ज़्यादा अच्छा फील करोगे
ऑटोमेटिकली आपका ऑरा बन जाएगा, आप मैग्नेटिक अपने आप बन जाओगे। राइट। क्योंकि जब आपकी इंटरनली फीलिंग्स ही इतनी स्वीट हैं, इतनी अच्छी हैं सबके लिए, और सबको आप एक प्यार की नज़र से ही देखते हो और किसी को जज नहीं करते। बहुत सारे लोग जज करना स्टार्ट कर देते हैं, ये ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा। नहीं, अगर वो ऐसा है या उसने कुछ ऐसा गलत भी किया है तो क्या पता उसकी क्या सिचुएशन है। आप तो उसकी सिचुएशन में नहीं हो ना, क्या पता उसे पता भी है कि नहीं है। मैंने बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेजेस दे रखे हैं अपने आप को। कोई अगर मुझे हर्ट कर जाता है या कोई बहुत ही गलत इंसान है तो कई बार पूछते हैं लोग, हम तो अच्छा कर रहे थे, वो इतना गंदा कर गया हमारे साथ। ऐसा होता है ना? बिल्कुल होता है। मैंने लोगों के लिए इतना सारा कुछ किया, बट मुझे जब भी नीड होती है, सपोर्ट की नीड होती है, मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता। कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाए तो उस वजह से हम अपने आप को बहुत निगेटिव करते जाते हैं। नहीं, आप उसे छोड़ दो। एक फ्रेज दिया हुआ है, हर्ट पीपल। जो खुद ही हर्टेड होगा, सही बात है, तो आप उसको निचोड़ोगे तो उसमें से कड़वाहट ही निकलेगी ना। तो इसलिए उनको छोड़ दो। वो हर्टेड था इसीलिए उसने हर्ट किया, बट मुझे अपनी एनर्जीज अच्छी रखनी है। हमेशा ये कॉन्शियस रहो कि आपको अपने लिए क्या चाहिए। तो वो होता है रियल सेल्फ लव। क्योंकि मैं जो न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास आज के समय में जो सबसे ज़्यादा केस आते हैं वो रिलेशनशिप को ही लेके आते हैं। चाहे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो, बिजनेस पार्टनरशिप का रिश्ता हो। तो जो रिश्ते इतने ज़्यादा टूट रहे हैं, अगर मैं बात करूँ आज के टाइम पे, जैसा आपने देखा है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, रीजन ऑफ लव की वजह से। क्योंकि वो इमोशनली कहीं देखा जाए तो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो एक प्रियोरिटीज़ है वो नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या वो भी एक सेल्फ लव से हम कनेक्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को, कि हमें सेल्फ लव मतलब हो गया कि जैसे हम खुद को तो प्यार नहीं कर रहे, हम सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब वो हमको वहाँ नहीं मिल रहा है तो हम किसी और पर्सन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उसमें भी वहाँ पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हम हमेशा ना बाहर चीज़ें ढूंढते हैं। हम हमेशा देखते हैं कि यहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, फिर यहाँ से मिल जाए। पर ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये हमारे अंदर की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम जो है रिफ्लेक्ट करते हैं। आपने मैनिफेस्टेशन में भी यही सुना होगा कि हमारे अंदर की जो एनर्जी होती है वही, ये सारा ना एक तरह से एक बहुत बड़ा मिरर है हमारे सामने, पर ये हमें पता नहीं है। और हम वही चीज़ जो हमारे अंदर होती है ना, वही हमें वापस दिख रही होती है। तो आप अगर खुद से ही प्यार कर लोगे, खुद को ही प्यार दे दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको बाहर प्यार मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल इससे सेल्फ लव से चेंज किया जा सकता है खुद को। आपका वो अपने ऊपर प्यार और विश्वास होगा ना जब, तो लोग खुद ब खुद आपको प्यार करने आएंगे। फिर आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरों को ढूंढते हैं। वो इमोशन अगर आपने खुद से ही सेटिस्फाई कर लिया ना, तो लोग अपने आप आपकी तरफ आएंगे। क्योंकि मैं इसलिए क्वेश्चन किया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कंसल्टेंसी जब मैं करता हूँ या केस में देखता हूँ, तो देखो मैं जज नहीं करता, बट हाँ मैं समझ सकता हूँ उनकी जो फीलिंग्स है। शायद वो कहीं ना कहीं जो उनको अपने पार्टनर से चाहिए थी वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो रही थी, जिस वजह से वो उस रिलेशनशिप में गए। और मैं भी उनको ये समझाता हूँ, जब तक आप खुद से सेल्फ लव नहीं करेंगे, आप कहीं भी चले जाइए, वो गैप आपको पूरा करना, आप दूसरों से गैप पूरा करना चाह रहे हैं, बट वो गैप खुद जब तक आप अपने से नहीं पूरा करेंगे वो पूरा नहीं हो। अब में एक क्वेश्चन और आ रहा है, जैसे आपने बोला सेल्फ लव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो इंसान खुद से सेल्फ लव करता है, अपने आप को प्रायोरिटीज़ देता है, तो लोग उसको बोलते हैं सेल्फीनेस, मतलब बहुत सेल्फिश है, अपने पे प्रायोरिटी देता है, लोगों को जानना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता। तो क्या ये चीज़ें सही हैं? देखो, सेल्फिश होना भी कहीं हद तक सही है। सेल्फिश टू बी सेल्फलेस। मतलब कि जब तक हमारा एक घड़ा है, जब तक हम खुद फुल नहीं होंगे तो हम किसी को क्या देंगे? राइट है ना? अगर हमारे अंदर वो घड़ा ही खाली है, हम उसमें कुछ है ही नहीं अच्छा, तो हम उसको वही देंगे ना। तो इसलिए अच्छा है कि कुछ टाइम के लिए सेल्फिश हो जाओ, वो अपना घड़ा फिल कर लो, अपने अंदर वो प्यार भर लो। जब वो प्यार आपके अंदर होगा ना, फिर जब वो निकलेगा ना, छलकेगा जब बाहर, हाँ, तो फिर उसका मज़ा सब लेंगे ना। फिर सबको एंजॉय करने देना। तो कुछ टाइम के लिए जब हम सेल्फ लव लर्न करते हैं या सेल्फ लव पे काम करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी जर्नी में सक्सेस की तरफ काम कर रहे होते हैं, तो हमें सेल्फिश होना पड़ता है टाइम्स। तो वो सही है। इसका कोई प्रोसेस है, मतलब कोई टाइम पीरियड होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ मैं अभी सेल्फ लव कर रहा हूँ, कि मैं समझेगा कि मैं सेल्फिश हो रहा हूँ? उसको हम कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे? हमें कब पता चलेगा कि नहीं मैं खुद से सेल्फ लव कर रहा हूँ, और सामने वाला जो सोच रहा है उसको सोचने दो। जब वो चीज़ें आ जाएंगी तब मैं उस चीज़ों को अलग लेवल पे देखूंगा।
तो हमें कैसे डिटेक्ट होगा, हम कैसे पता करेंगे? नहीं, इस पे ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम अपनी ग्रोथ जर्नी में है, हाँ। ठीक है, हमें कुछ अचीव करना है, अभी हमने अचीव नहीं किया ठीक है। तो उस टाइम पे हमें सेल्फ लव करना ही पड़ेगा, खुद से Right. जुड़ना तो वो पड़ेगा। चीजें अचीव नहीं हो जाती। हाँ, अपने आप को देखना पड़ेगा कि कहाँ मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, मुझे कैसे लोगों के साथ रहना है, अपनी लाइफ को क्रिएट करना है तो मुझे चूज़ करना है। मुझे अभी ज़्यादा टाइम ऐसी फालतू की चीज़ों में नहीं देना, मुझे अपने ऊपर काम करने में टाइम देना है। तो जब हम उस चीज़ प्रोसेस में होते हैं ना तो हम सेल्फिश हो जाते हैं। Right. और वो होना ठीक है। जब हमने वो अचीव कर लिया, जब हम उस पॉइंट पर पहुंच गए, तब लोग खुद आके पूछेंगे आपसे कि और ये मैं क्या इस पे आपने एग्री किया? करता हूँ मैम। देखिए, सेल्फ लव इसलिए भी जरूरी, सेल्फ लव इन द सेंस कि जब जो चीज़ आप चाहते हो अपने जीवन में पाना, उसके लिए कभी कभी आपको चीज़ों से कंप्रोमाइज करना पड़ता होता है, बिल्कुल। अपने आप से भी कंप्रोमाइज हो सकता है। आपके दोस्त यार मूवी देखने जा रहे हो, आप पढ़ रहे हो सकता है आपके फैमिली वाले पार्टी करने जा रहे हो, मैरिज में जा रहे हो, बट आप नहीं जा रहे हो, तो वो भी एक सेल्फ लव है उस चीज को बिल्कुल। अचीव करने के लिए। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, प्लेजर और हैप्पीनेस। Yes. तो वो प्लेजर्स में नहीं जाना, क्योंकि हाँ। आपको पता है उस टाइम की प्रायोरिटी और उस टाइम की इम्पोर्टेंस क्या है, उस टाइम को आपको कहाँ डिवोट करना है। तो आपको पता है कि आप अपनी जॉय वाली चीज को Right. बना रहे हो। Yes, तो जब yes. आप जॉयफुल स्टेट को अचीव करना चाह रहे हो Right. तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना बिल्कुल। पड़ेगा। क्योंकि आज जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, उन चीज़ों में पहुंच जाओगे, तो जिसने आपको उस समय गलत समझा होगा तो हो सकता है उन चीज़ों को समझे कि शायद इस वजह से, और वो आपसे दोबारा रिकनेक्ट करेगा ही करेगा। बिल्कुल, फिर वो आपकी जो सक्सेस है ना उसको अचीव करेंगे, चीयर करेंगे सब Yes, लोग। ये सही बात है। तो इसके जो लिए पहले थोड़ा सा- गलत बोलते थे ना हाँ। मुझे, आज वो मेरे साथ कहते कि अच्छा हमें तो पता था पूजा ऐसा कर हाँ, लेगी। सही कह रही, यही होता है कि मुझे पता था तो कुछ बड़ा करेगा, इसीलिए होता है। मैम एक चीज और क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आपने अभी बोला लर्निंग, तो क्या सेल्फ लव कोई स्किल से इसको भी सीखा जा सकता है? स्टेप बाय स्टेप कोई प्रोसेस होता है इसका? हाँ बिल्कुल, इसको भी सीखा जा सकता है, क्योंकि हमारे अंदर ही, अब जैसे मैं सिखाती हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स हैं राइट। उनको बाहर निकालती हूँ। Right. इट्स अ हीलिंग प्रोसेस। फिर उसके बाद आपकी अलाइनमेंट, कि आपके लिए क्या अच्छा है ये डिसाइड करना, ठीक है। फिर उसको एम्बॉडीमेंट करना। जब हम वो पर्सनालिटी अपने अंदर ले लेते हैं ना डेली बेसिस पे, राइट। मैं एवरी डे, आज भी मैं वो ये काम करती हूँ, मैं अपने आप का एक नेक्स्ट वर्जन बन रही हूँ। Right. स्टेप बाय स्टेप Step. हमें अपने, हमेशा आपका एक नेक्स्ट वर्जन रहता है Right, और right. उसको आपको बनना है। तो पूजा 2.0 क्या करेगी सुबह उठ के, Wow. उसके थॉट्स कैसे होंगे, उसकी फीलिंग्स कैसी क्या होगी, बात है। वो किसी से कैसे बात करेगी, उसके अंदर वो जो पुरानी चीज़ थी वो नहीं होनी चाहिए अब। 2.0 में क्या आ सकता है, उन चीज़ों पे विचार करते हैं। अभी मैंने पॉडकास्ट किया था हमारे दीपक जैन सारे मैनिफेस्टेशन पे। अच्छा। उन्होंने भी अपना नाम दीपक जैन 2.0। अच्छा, ओह माय गॉड, ये हाँ। तो मुझे नहीं पता था। हाँ। बट मैं अपने नेक्स्ट वर्जन क्रिएट करती रहती हूँ और Okay. उसी एनर्जी में रहती हूँ सुबह उठ के। और फिर मुझे लगता है कि वाओ, एक वो अंदर से गॉडेस वाली एनर्जी, एक अलग एनर्जी फील होती है Right. उस 2.0 से कनेक्ट करके ही। राइट। तो फिर वो अपना नेक्स्ट वर्जन हो जाता है और जब हम उसी फ्लो में रहते हैं ना तो चीज़ें इजीली मैनिफेस्ट हो Right. जाती है। देखिए मेरा भी ये मानना है मैम, ये जीवन है जो लाइफ है, इसमें हर चीज़ें आसानी से नहीं मिलती हैं। अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी लाइफ में अप एंड डाउन रहेगा, लेकिन जब आप खुद को बैलेंस करते हैं, अपने रिश्तों को बैलेंस करते हैं, अपने हेल्थ को बैलेंस करते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को आप धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं, अपने अकॉर्डिंग बना भी लेते हैं। और जब तक आप खुद पे वर्क नहीं करेंगे, जब तक अपने खुद पे माइंडसेट पे काम नहीं करेंगे, जैसे आपने बोला अपने बॉडी पे, यानी जब तक आप खुद के अपनी बॉडी को टेम्पल नहीं समझेंगे, जैसे मंदिर में हम पूजा पाठ करते हैं, सफाई रखते हैं, उसी तरह अपने बॉडी को जब तक क्लीन नहीं रखते हैं, अपने ब्रेन को क्लीन नहीं रखते हैं, तो मुझे लगता है जो आपको लाइफ में चाहिए वो चीज़ें तब तक आपको नहीं मिलेगी जब तक आप खुद को प्रियोरिटीज नहीं दोगे, बिल्कुल। खुद के साथ समय नहीं बिताओगे। और पता है ये सेल्फ लव तो एक तरह से एक ऐसी भी कंडीशन है, जैसे अगर आपकी लाइफ की 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप Yes. और करियर, Career या money, yes. है ना, वेल्थ। तो आपको एग्जैक्टली देखना है कि मेरी हेल्थ में क्या चीज़ ठीक नहीं है, उसे मैं कहाँ कहाँ करेक्ट कर सकता हूँ, उसमें क्या चीज़ ऐसी है जो मैं ठीक करके मेरी चीज़ें अच्छी हो अच्छी कर जाएंगी, सकता हूँ। है ना। उसी तरह से रिलेशनशिप्स में देखना है, फिर अपनी मनी वाले ग्राउंड में देखना है। हम बहुत इमोशनल होके ना बहुत सारी गलत चीज़ें कर देते हैं Right, और फिर उसी को ही अपने आप को
डाउट में डाल डाउट में के डाल देते अपने हैं। आप को नैरो कर लेते हैं। बट वो टाइम होता है कि आपको उसमें अपने आप को डाउन नहीं करना है, आपको समझना है। समझना है। वहाँ काम आता है ये सेल्फ लव, वहाँ Right. काम आता है वो रिफ्लेक्शन। नहीं मैम, बहुत सारी चीज़ें आपने शेयर की, नो डाउट। मैं भी कहना चाहता हूँ आप लोगों से सिर्फ ये है कि मैम ने बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं, लेकिन अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो सबसे पहले खुद से प्यार करो, खुद के साथ समय बिताओ और Right. खुद को जानो। यस, एंड लास्ट में मैं मेरे ऑडियंस के लिए आप 3 ऐसी चीज़ें सेल्फ लव के लिए क्या कहना चाहेंगे, सो दैट मैं ये चाहता हूँ कि वो अपने लाइफ को, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, मनी हो, इन तीनों सेक्टर में अच्छे से अपने लाइफ को आगे ले जाए, सिर्फ सेल्फ लव करके। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी सबसे, कि जब हम अपनी ग्रोइंग वाली ग्रोथ की जर्नी में होते हैं ना, तो हमें अपने लिए लव एंड कंपैशन फील करना है। हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन नहीं बोलना है, हमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी जिससे हम ये फील करें कि हम कुछ नहीं कर सकते। आपको पता नहीं है भगवान ने आपको ऐसा बनाया कि आप सब कुछ कर सकते हो, Right. और आपको बाहर नहीं देखना, ये सब कुछ आप ही के अंदर है। सारे रिसोर्सेज आपके अंदर दिए हैं उसने, बस आपको उसे देखना और समझना आना है। उसके लिए आप खुद के साथ कुछ समय बिताओ, बैठो, हर चीज़ को बहुत ध्यान से मेडिटेट करो उसके ऊपर कि क्या हम जिस तरह के क्वेश्चंस यूनिवर्स से पूछते हैं ना, वो वैसे आंसर देता है। तो आप सही क्वेश्चंस पूछो तो वो आपको सही आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जब आपको सही आंसर्स खुद ब अंदर से आते हैं ये आंसर्स, और जब ये आंसर्स आएंगे ना, इनके ऊपर धीरे धीरे काम करना और आप अपनी लाइफ को चेंज करते चले जाओगे। यही एक रियल वे है ट्रांसफॉर्मेशन का। थैंक यू सो मच पूजा मैम, मेरी ऑडियंस को इतना सही चीज़ बताने के लिए, समझाने के लिए। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank सो you. मच Thank मुझे you, यहाँ पूजा बुलाने मैम। के लिए। नहीं, सच में बहुत मजा आया, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, अरे। और नो डाउट जो भी मैम ने चीज़ें बताई हैं, प्लीज़ आप इसको आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर लगता है कि ये उनके लाइफ को चेंज कर सकती है, तो प्लीज़ ये वीडियो उनको आप जरूर शेयर करिएगा, सो दैट हमारा ये पर्पज़ है, पूजा मैम का यही पर्पज़ है कि आप खुद से प्यार करिए और जहाँ तक हो सके लोगों को शेयर करिए, उनकी लाइफ में भी सेल्फ लव करके ट्रांसफॉर्मेशन आए। थैंक यू सो मच।